हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हिंदी में सर्वप्रथम। अब इसका अर्थ क्या हुआ? हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो भी सर्वप्रथम हुए, चाहे वो हमारे पहले प्रथम कवि हो गए, पहला ग्रंथ हो गया, या फिर गद्य में जो हमारा पहला ग्रंथ हुआ, खड़ी बोली के प्रथम कवि जो हुए, इस तरह के जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, जो सबसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, फिर वो केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस या फिर किस डीएसएस भी, जहां भी हिंदी है, नेट जेआरएफ या फिर जहां भी हिंदी है, वहां सबसे जो बेसिक लेवल, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है वो हमेशा इजी से इजी भी क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा टफ आते हैं क्वेश्चंस। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं कि हिंदी के सर्वप्रथम कवि, इस तरह से। ठीक है, वो माना जाता है कि इन्होंने नाम दिया जाता है कि जैसे राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कौन से प्रथम कवि थे, या फिर जो प्रथम ग्रंथ कौन से, इस तरह से क्वेश्चन। बट जो सर्वसहमति से माना गया है, आज मैं वो आपको कराऊंगी कि सर्वप्रथम जो कवि माने गए हैं सर्वसहमति से, उन्हें वो किसको माना गया है, या पहला जो ग्रंथ माना गया है वो किसको माना गया है। इस तरह से कि आज मैं आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। और हम कोशिश करेंगे कि ये चीजें हम क्लास में ही याद कर लें, क्योंकि क्लास में क्या होता है ना कि थोड़ा हम इजीली, थोड़ा सा इजी हो जाता है हमें कोई भी चीज ध्यान में रखना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो सर्वप्रथम हमारे हैं वो हिंदी के प्रथम कवि, सबसे पहले क्या आ जाता है? हिंदी के प्रथम कवि। तो हमारे हिंदी के पहले कवि कौन हुए हैं? मैं पहले बता रही हूँ, ये है सर्वसहमति, जिन्हें सबने जिनको माना है, सबकी सहमति जिसकी जिनको मिली है, वो है यहाँ पे। ठीक है, तो हिंदी की जो सर्व सहमति से माना गया है प्रथम कवि, वो माने जाते हैं हमारे सरहपा, जो कि 9वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, सबसे पहली प्रथम कवि सरहपा, सर्व सहमति से माना गया है, 9वीं शताब्दी। इनका इनका जो जन्म वर्ष है वो भी याद कर लें, क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं तो ये तो पता होनी चाहिए। फिर है खड़ी बोली, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? खड़ी बोली, अमीर खुसरो। अब देखिए, हिंदी के प्रथम कवि कौन है, ये तो हमने देख लिया। जो हिंदी के प्रथम कवि है वो है हमारे सरहपा, है ना, वो है सरहपा। और जो खड़ी बोली हिंदी, अभी क्लास में ही याद कर लेंगे, ये मत सोचिए कि बाद में याद करेंगे, नहीं, क्लास में याद कर लीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। खड़ी बोली के जो प्रथम कवि है वो है हमारे अमीर खुसरो। हिंदी में सर्वप्रथम कोशकार, अब इसको किस तरह से याद करें? देखो, कोशकार किसने ज्यादा, मतलब इस तरह से जो जिनकी अमीर खुसरो की पदावलियां हो गई, या फिर ये जो पहेलियां थी, इस तरह से कौन लिखते थे? तो ये लिखते थे अमीर खुसरो। तो इनके जो सर्वप्रथम कोशकार किसको माना गया? अमीर खुसरो के। और इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? खालिक बारी। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा, ऐसे याद करो, ऐसे बोलिए तो आपको क्या होगा ना कि इजी होगा थोड़ा। और खड़ी बोली के हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो, सर्वप्रथम कोशकार अमीर खुसरो। आई होप इतना आपको याद हो गया होगा। आगे है अपभ्रंश का प्रबंध काव्य। अब अपभ्रंश बोली भाषा का जो अपभ्रंश का जो प्रथम प्रबंध काव्य है वो है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा किसकी है? धनपाल की। अब देखिए ऐसे याद कर सकते, थोड़ा ट्रिक लगाइए। ऐसे याद कर लीजिए कि जिसके पास धन होता है उसका भविष्य क्या होता है? अच्छा होता है, भविष्य की वही कहता है। इस तरह से याद कर सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? अपभ्रंश का प्रबंध, प्रथम प्रबंध काव्य। ठीक है, आगे है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। अब देखिए हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो वो है प्रिय प्रवास। और वहीं हिंदी का प्रथम महाकाव्य वो पृथ्वीराज रासो है। दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में ये अंतर है कि ये है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम, हिंदी खड़ी बोली का
खड़ी बोली से और क्या याद आता है कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे, वो थे हमारे अमीर खुसरो। ठीक है, अब हिंदी खड़ी बोली की जो प्रथम महाकाव्य है वो है हमारा प्रिय प्रवास, जो कि हरिऔध जी का है। और वहीं हिंदी का प्रथम महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो, जो कि है चंद बरदाई। और ये माना किसने है इनका प्रथम महाकाव्य, तो ये माना है हमारे रामचंद्र शुक्ल। आरसी मतलब रामचंद्र। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना क्या है? गद्य की, किसकी? खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली गद्य की, जो हमारे गद्य लिखे गए, तो उसमें है हमारा चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कि है गंग कवि की। ठीक है, अब हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ, ये प्रथम गद्य रचना थी हिंदी खड़ी बोली की, और ये ग्रंथ है। तो ग्रंथ में क्या आ जाएगा? भाषा योग वशिष्ठ। ग्रंथ इस तरह से होते थे ना, जैसे इतने भारी भरकम से, तो नाम भी ऐसे होते, तो भाषा योग वशिष्ठ नाम भी थोड़ा वैसा है, तो एक ग्रंथ जैसा लग भी रहा है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ट्रिक के हेल्प से याद कर सकते हैं कि भाषा योग वशिष्ठ किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी की। ठीक है, ऐसे याद कर लो, राम प्रसाद जी की भाषा कैसी थी? भाषा योग वशिष्ठ थी। भाषा उनकी क्या थी? योग वशिष्ठ थी। और ये क्या था? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ था। ओके, आगे आ जाता है हमारा शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक, और ये भी है राम प्रसाद निरंजनी जी। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन कहाँ हुआ था? तो ये तो मेरे हिसाब से सबको पता होता है कि बीसल देव रासो में हुआ था, नरपति नाथ जी की जो कि रचना है। ठीक है, हिंदी में जो सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन क्या था, कहाँ हुआ था? बीसल देव रासो, नरपति नाल जिनकी रचना है। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नक्षिक वर्णन, हिंदी काव्य में नक्षिक वर्णन सबसे पहले किसने किया होगा? तो वो है राउल वेल ने की है। ठीक है, राउल वेल में किया गया है, जिनके जिनके रचनाकार कौन है? वो है रोड कवि। अब ऐसे कर लो, देखो नक्षिक वर्णन कौन कर सकता है? जो मतलब रोड, ऐसे मतलब सिर्फ मैं ट्रिक से कह रही हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं, सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ ताकि आपको एक बार याद करने। हमें क्या करना है, हमें वहाँ एग्जाम में हमारा एमसीक्यू आता है। ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो हमें उसमें टिक करना होता है। हम ट्रिक से कोई चीज याद करते हैं, वो चीज हमें ज्यादा टाइम के लिए याद रहती है। तो हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है एग्जाम को क्लियर करना। ठीक है, तो हम वो कैसे भी याद कर ले। तो क्या हो सकता है? रोड पे बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? नक्षिक का वर्णन कर रहे हैं। रोड कवि ये रचनाकार हो गए, और राउल वेल इनका ग्रंथ है, इसके अंदर किया है। ठीक है, अब है हिंदी का प्रथम चंपू काव्य। ये भी चंपू काव्य क्या है? प्रथम चंपू काव्य किसने किया? ये भी सेम राउल वेल में किया है, रोड कवि नहीं। अब ऐसे ही कर लो, रोड पे बैठे बैठे नक्षिक का वर्णन कर रहे हैं, चंपू काव्य लिख रहे हैं, चंपू। इस तरह से थोड़ा ट्रिक की हेल्प से आप याद कर सकते हो। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग, देखो हिंदी में सबसे पहले दोहा छंद का प्रयोग किसने किया है? तो यह है जोइंदू में है। ठीक है, जोइंदू ने किया है, जो कि कब के हैं? 6ठी शताब्दी के। ठीक, हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति, अब देखो ये क्या था? दोहा छंद का प्रयोग किसने किया था? तो वो जोइंदू थे। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं ना, जैसे देखो ऐसे पूछे कोई हिंदी में सबसे पहले दोहा छंद का प्रयोग, तो आप कह सकते हो जो इंदु। मतलब थोड़ा सा ऐसे होता है ना, किसी थर्ड पर्सन के बारे में जैसे बोलते हैं कि वो जो था, इस तरह से। तो आप इस तरह से थोड़ा ट्रिक की हेल्प से कर सकते हो। अगला हो जाएगा हमारा, हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई की जो पद्धति का प्रयोग है वो किया है सर्वप्रथम सरहपा ने। सरहपा ने सबसे पहले क्या है किया है? हिंदी में दोहा और चौपाई पद्धति अपनाई है। ठीक है, अब हिंदी के प्रथम गीतकार, ये तो विद्यापति हो जाएंगे, ये तो ऑब्वियस है बिल्कुल ही। हिंदी की प्रथम कवित्री, ये भी बहुत आसान है, मीराबाई। ये तो मेरे हिसाब से आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हिंदी के जो प्रथम दलित कवि थे वो कौन थे? तो वो थे संत रैदास। ठीक है, प्रथम दलित कवि कौन है? तो वो है हमारे संत रैदास, बाबा रैदास। ठीक है,
आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि, अब देखिए ये थे हिंदी के प्रथम, अब ये थे आधुनिक हिंदी के। ये कौन है? आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि है हीरा डोम, जिन्होंने लिखी अछूत की शिकायत। ठीक है। आधुनिक इस टाइम पे लोग क्या करते हैं, ये जो छुआछूत है या फिर ये जो आप गांव वगैरह थोड़ा वैसे यहाँ ऐसे एरिया में आप ज्यादा देखेंगे, जो छुआछूत जैसी चीजें होती हैं ज्यादा मानी जाती है, शहर में इतना नहीं माना जाता है। तो अब देखो, अब क्या है, आधुनिक टाइम पे क्या किया गया है, अछूत जो इन सब चीजों को क्या किया गया, मतलब इन सब चीजों को नहीं माना जाता है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि दलित कवि कौन है, आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि तो हीरा डोम है ही, पर इनकी जो रचना है वो कौन सी है, तो वो है अछूत की शिकायत। ठीक है। हिंदी के प्रथम कवि दलित कवि कौन हुए, रैदास, और आधुनिक हिंदी के जो प्रथम दलित कवि हुए वो हुए हमारे हीरा डोम। ठीक है, इतना क्लियर होगा। हिंदी खड़ी, सॉरी ये कड़ी हो गया गलती से, यहाँ खड़ी होगा। खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ क्या है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ है, तो वो है हमारा एकांतवासी योगी, जो कि है श्रीधर पाठक जी की। ठीक है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ, हिंदी खड़ी बोली का क्या है? अब देखो, काव्य ग्रंथ पहला, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ हमारा हो गया एकांतवासी योगी, और हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य हुआ प्रिय प्रवास, और हिंदी का प्रथम महाकाव्य हुआ पृथ्वीराज रासो। एक यहाँ पे ये चीज देखिए आप, जो हिंदी खड़ी बोली का ब्लू ले लेते हैं कलर, ये देखो ये चीज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दो थोड़ा, इसको मैं इरेज कर देती हूँ थोड़ा, है ना, तो आपको थोड़ा ज्यादा एक बार दोबारा बता दूंगी तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना क्या थी हमारी, तो ये थी चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद नहीं, यहाँ भी छंद आएगा, सॉरी, चंद छंद में। फिर क्या है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ, और यहाँ क्या था, खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ। काव्य ग्रंथ है हमारा एकांतवासी योगी, और गद्य ग्रंथ कौन सा है सबसे पहला हमारा, वो है भाषा योग वशिष्ठ। ठीक है। गद्य क्या है, गद्य है हमारा भाषा, गद्य की भाषा ऐसे लिख सकते हैं कि गद्य की भाषा, गद्य की भाषा। ठीक है। खड़ी बोली गद्य की भाषा, ये ट्रिक कर लो। खड़ी बोली गद्य का प्रथम, गद्य क्या है, गद्य ग्रंथ क्या है, तो वो हो जाएगी भाषा से भाषा योग वशिष्ठ, और ये हो जाएगा हमारा हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य। काव्य कब लिखा, एकांत में जा करके। काव्य कहाँ लिखा, इसका ट्रिक है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ, काव्य कहाँ लिखा, एकांत में जाकर, जो कि है किसके, श्रीधर पाठक जी की। नेक्स्ट है हमारा मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता, तो वो है हमारे निराला, और उन्होंने लिखी है जूही की कली। इनका जो ग्रंथ है वो क्या हो गया इसमें, जूही की कली। मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता थे ये, क्या थे, मुक्त छंद के। और दोहा और चौपाई वाले कौन थे, तो दोहा छंद का जो थे हिंदी में वो थे जोइंदू, और जो दोहा चौपाई के थे वो थे सरहपा, और जो हमारे मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता हो गए वो हो गए हमारे निराला। नेक्स्ट है हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ। रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ सबसे पहला कौन सा है, वो है हमारा हित तरंगिनी, और ये है किसकी, कृपाराम की। ठीक है। हित तरंगिनी किसकी है, कृपाराम की। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, अब ये मौलिक नाटक है, मौलिक नाटक यानी जो खुद से लिखा गया हो। ठीक है। और एक होता है मौलिक नाटक, एक होता है अनुवादित वाला, और एक होता है अनुदित, अनुवादित करके होता है। ठीक है। दो तरह के होते हैं। और एक हो जाता है हमारा अभिनीत नाटक, जिसमें कि अभिनय किया जाता है। ठीक है। ओके। तो जो पहला मौलिक नाटक था वो क्या था, वो था नहुष, और ये किसका था, गोपाल
चंद जी का। मौलिक नाटक क्या था? नहुष, जो कि है गोपाल चंद्र का। और हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक ये है जानकी मंगल। और ये लिखा किसने था? थे शीतला प्रसाद त्रिपाठी। शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने क्या लिखा है? जानकी मंगल, जो कि जानकी मंगल क्या है? पहला अभिनीत नाटक है, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है। ओके, आगे है हिंदी का प्रथम एकांकी। हिंदी का प्रथम एकांकी जिसमें है एक घूंट, जयशंकर प्रसाद। एक घूंट किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। प्रथम पहला एकांकी याद रखना, एक घूंट से एकांकी याद कर लेना, एक घूंट यानी पहला एकांकी। ठीक है, आगे है हमारा छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह। देखो अब छायावाद, यहाँ रीति काव्य का पहला ग्रंथ कौन सा था? तो वो था हमारा हित तरंगिनी। ठीक है, अब छायावाद, छायावाद का पहला जो काव्य संग्रह वो है हमारा झरना, जो कि है जयशंकर प्रसाद जी की। छायावाद, छायावाद से क्या समझ आ रहा है? थोड़ा सा मतलब कि नेचर से संबंधित हो सकता है ना, तो उससे याद कर लो झरना। अब देखो याद तो ऐसे कैसे भी तो करना ही पड़ेगा हमें याद, तो थोड़ा सा ऐसे अपने दिमाग से थोड़ा ट्रिक लगा सकते हैं हम, और कुछ नहीं कर सकते, बाकी याद तो हमें करना ही है। आगे आ जाता है हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना क्या है? अतुकांत वो है प्रेम पथिक। ठीक है, अब इसका क्या ट्रिक बना सकते हैं? इसका ये क्या, प्रेम के पथ पे चलने का कोई तुक नहीं है, इस तरह से आप इस तरह से थोड़ा ट्रिक वगैरह बना करके कर सकते हो, जो कि है प्रेम पथिक किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य क्या है? तो वो है साधना, जो है राय कृष्ण दास का। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी क्या है? तो वो है इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी जी की। ठीक है, इंदुमती, इंदु कौन होगी? किशोरी होगी। ठीक है, और पहला मौलिक कहानी है ये, इंदुमती कहानी है, ये तो सभी को पता ही होगा जहां तक मुझे लगता है। आगे हमारा है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। अब देखो ये है रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है, इंदुमती को तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। सर्व सहमति से किसको माना गया हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी? तो वो माना गया है एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि है माधवराव सप्रे की। ठीक है, सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। इसकी नेक्स्ट सीरीज हम जल्दी, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।